का भाव है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं महाराज, गौर देना। किले माला रोते हैं और किस जाप के चरणों में, किले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, कि सब तीरथ कि सब तीरथ कि सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। किले माला रोते हो किस जाप के चरणों में, ले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। वो सब तीरथ हाँ सब तीरथ वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बतलाया है कि माँ बाप दुखी घर में भूखी बैठी अम्मा, माँ बाप दुखी घर में भूखी बैठी अम्मा। सुनिए, माँ बाप तो महाराज दुखी हैं और भूखी माता जी घर में बैठी हैं, लेकिन बेटा क्या कर रहा है कि माँ बाप दुखी घर में और भूखी बैठी अम्मा, लेकिन कि बेटा तो लगाई रहो गोवर्धन की परिक्रमा, बेटा तो लगाई रहो गोवर्धन की परिक्रमा। सुनिए, माँ बाप तो घर में भूखे बैठे हैं, दुखी हैं, लेकिन बेटा गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाता है कि गोवर्धन महाराज खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। ये दिमाग से निकाल देना मेरे प्यारे, ना ऐसा पहले कभी हुआ था, ना हुआ है, ना आगे होगा। जब अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो क्या सोचते हो ये मंदिर में बैठे जो पाषाण के भगवान है ये तुझसे खुश हो जाएंगे? जब तू अपने माँ बाप को प्रसन्न करने में असमर्थ रहा तो ये प्रभु तुझसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। बेटा तो लगाई रहो गोवर्धन की परिक्रमा, इसीलिए क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो उस पाप के चरणों में, क्यों पुण्य को खोते हो उस पाप के चरणों में। और बतलाया कि श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा की एक रेखा बना दी, स्तंभ खड़ा कर दिया, उसे कोई आज तक नहीं हिला पाया। और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते, राम जैसे श्रवण जैसे बेटे नहीं हैं, आज्ञाकारी
चाहते तो ये हो कि हमारे राम जैसे, कृष्ण जैसे, श्रवण जैसे बेटे हमें प्राप्त हो जाएं। पहले आप दशरथ जैसे बनकर तो दिखाओ। दशरथ जैसे लक्षण तो खुद में नहीं है, कौशल्या जैसे लक्षण खुद में नहीं है, और चाहते हो कि हमारे राम जैसा बेटा हो जाए, श्रवण जैसा बेटा हो जाए, कृष्ण भगवान जैसा बेटा हो जाए, तो यह असंभव है। और सुनो महाराज, जब कैसेट देखोगे लुक्का की तो फिर औलाद श्रवण जैसी पैदा नहीं। कैसेट देखोगे लुक्का की तो औलाद भी फिर भुक्का ही पैदा होगी। ये उम्मीद छोड़ देना कि कैसेट लुक्का की देख ले, गाने लुक्के के सुन ले और तुम्हारे बेटा बेटी सती सावित्री जैसे उत्पन्न हो जाए। नथिंग, नहीं हो सकते। कि श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्रवण जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। श्रवण जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो क्यों पुण्य गवाते हो, क्यों पुण्य गवाते हो पश्चाताप के चरणों में, क्यों पुण्य गवाते हो पश्चाताप के चरणों में। सुनिए कि मंदिर में जो बैठा कोई और न दूजा है, इसने भी तो की माँ बाप की पूजा है। इसने भी तो की माँ बाप की पूजा है। सुनिए, ये जो मंदिर में बैठे हैं भोलेनाथ, राम जी, गणेश जी, कृष्ण जी, क्या समझते हो जिसके समक्ष तुम माथा टेकने जाते हो, क्या इन्होंने अपने माँ बाप को पूजा नहीं? बहुत पूजा। और जिसने अपने माँ बाप की पूजा की हो और तुम अपने माँ बाप को ठोकर लगाते हो और उससे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारा भला कर देगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कि मंदिर में जो बैठा कोई और न दूजा है, उसने भी तो की माँ बाप की पूजा है। इसीलिए जो थोड़ा बहुत धर्म तुम्हारे अंदर जीवित है उसे बचा लो। क्यों धर्म को खोते हो, क्यों धर्म को खोते हो पश्चाताप के चरणों में, क्यों धर्म को खोते हो पश्चाताप के चरणों में। और अंतिम शब्दों पे महाराज गौर करना, यदि हमारे जीवन में हमें चारों धाम ना मिले तो उसका रोना मत रोना, पश्चाताप मत करना।
मेरे कहने से एक बार एक काम कर लेना, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कि ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, लेकिन माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। यदि हमें हमारे जीवन में चारों धाम नहीं मिलते हैं तो पश्चाताप मत करना कि हमें चार धाम नहीं मिल पाए, ना घूम पाए। चारों धाम तुम्हें अपने माँ बाप में ही मिल जाएंगे यदि एक बार तुमने उनके चरण धोकर के उनका चरणामृत का पान कर लिया। मेरे प्यारे, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। इसीलिए हम नयन भिगोते हैं, हम नयन भिगोते हैं लाला आपके चरणों में,